हेलो, वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब? तो टेस्टिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ, इस बोर्ड पे जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले शॉर्ट्स अपलोड किया था यूट्यूब पर, तो उसमें मैंने इस मदरबोर्ड के बारे में बताया था कि मुझे ये सेकंड हैंड मिल गया है 2000 रुपये में विथ प्रोसेसर, और इसमें DDR2 रैम लगता है। तो DDR2 रैम मेरे पास पहले से रखा हुआ था, तो मुझे ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और मेरे पास एक 500 गिग्स का हार्ड डिस्क भी था, तो वो सब मैंने ख़रीदा नहीं। बस एक मदरबोर्ड ख़रीदा मैंने, और उसके साथ प्रोसेसर और उसका CPU फ़ैन फ्री था उसके साथ। तो ये 2000 रुपये में मुझे मिल गया। और ये सबसे बड़ी बात कि इस मदरबोर्ड को ख़रीदने का कारण ये था कि ये एक कंपनी वाला मदरबोर्ड है, यानी कि गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे चाइनीज़ मदरबोर्ड इसीलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि चाइनीज़ मदरबोर्ड्स में ऑनबोर्ड ग्राफिक्स होता ही नहीं है। मतलब 64 MB 32 MB बस ऐसा ही बस दे देता है, ताकि वो एटलीस्ट 720p का रेजोल्यूशन सपोर्ट करे, बस उतना ही पर ग्राफिक्स देता है। मगर ऐसे कंपनी वाले मदरबोर्ड जैसे कि MSI, गीगाबाइट और एसएस वगैरह का मदरबोर्ड अगर लेते हो आप, तो उसमें आपको ऑनबोर्ड ग्राफिक्स देखने को मिलता है मिनिमम 256 MB। तो 256 MB इसमें भी है गीगाबाइट का, और इसमें 256 MB एनवीडिया की ओर से दिया गया है। ठीक है, तो एनवीडिया का बहुत ही पुराना ग्राफिक्स है। मतलब ये मदरबोर्ड ही लगभग 2010 के लमसम का है, तो ये 10 साल पुराना मदरबोर्ड। तो इसमें और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस मदरबोर्ड में सबसे वीकेस्ट प्रोसेसर मतलब AMD का, मतलब AMD सेम्फ्रॉन, जो कि सिंगल कोर पे काम करता है। सिंगल कोर सिंगल थ्रेड, और इसका कैश मेमोरी जो है 1 MB है मात्र। और एक और बात मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि मेरे पिछले वीडियोस में जो मेरे PUBG PC Lite सेफ मोड एरर को लेकर सॉल्यूशन पे जो वीडियोस मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब पे, उन वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि भाई मेरा DDR2 है और कोर 2 डुओ प्रोसेसर है, इंटेल HD ग्राफिक्स है, कोई बोलता है मेरा ऑनबोर्ड ग्राफिक्स है, इतना MB दिखा रहा है, इतना GB दिखा रहा है, भाई चलेगा या नहीं चलेगा। बहुत सारे सवाल थे, मगर हर एक का जवाब देना उस स्पेसिफिकेशन पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस अभी उतना ज़्यादा नहीं है कि मैंने हज़ारों मदरबोर्ड्स को ट्राई किया है और मुझे मालूम है कि ये मदरबोर्ड पे ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने एक सिंपल सा एक सॉल्यूशन निकाला कि एक वीक मदरबोर्ड पे मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले जो वीडियोज़ बनाए हैं वो सब कोर 2 डुओ और DDR3 चैनल का जो मेमोरी था उस पर चलता था सारा मदरबोर्ड, उसी पर टेस्टिंग मैंने किया था। DDR2 पे मेरा आज ये फर्स्ट टाइम टेस्टिंग था, और ये भी सक्सेसफुल हुआ। आप लोग से क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा है उसका भी कारण बताऊंगा। अगर आपसे कोई स्टेप मिसिंग हो रहा है तो वो भी अपना आप चेक कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जल्दी जल्दी ही बताऊंगा, बट सारा स्टेप्स को कवर करूंगा, इंक्लूडिंग फॉर्मेटिंग ऑल्सो। ठीक है, फॉर्मेटिंग से लेकर अंटिल गेम प्ले तक मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहना। फॉर्मेटिंग के बाद मुझे जो दूसरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना पड़ा वो था इसका ड्राइवर। जी हाँ, तो उस केस में मैंने क्या किया, गूगल किया इस मदरबोर्ड के नाम को, और गूगल करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉडल जो कि गीगाबाइट का GAM68 मदरबोर्ड है, मुझे उस समय फर्स्ट टाइम ही पता चला कि इस मदरबोर्ड पे एनवीडिया का ड्राइवर है। तो खैर जो भी है, ड्राइवर इंस्टॉल किया मैंने। इंस्टॉल करने के बाद जो भी हमारा जो सॉफ्टवेयर था थर्ड पार्टी जो PUBG PC Lite चलाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि आपका विजुअल C++, .NET फ्रेमवर्क और डायरेक्ट जो भी था, उन सब को हमने बारी बारी इंस्टॉल किया। ठीक है, बारी बारी इंस्टॉल करने के बाद फिंगर क्रॉस्ड था, देखते हैं गेम चलता है या नहीं। और सही में चलाने के बाद सेफ मोड एरर आया दोस्तों, सच में सेफ मोड एरर आया। सेफ मोड एरर आने के बाद
और उसका डायरेक्ट एक्स फीचर 10.0 का भी एरर आया। तो फिर मैंने क्या किया, मैं भी भूल गया था, मैंने बहुत पहले टेस्टिंग किया था, आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर मेरा वीडियो वही 1 साल पुराना है तो मैंने 1 साल पहले इस पर टेस्टिंग किया था, तो मैं भी खुद भूल चुका था मैंने क्या सोल्यूशन बताया। तो वही है, तो मैंने अपना वीडियो भी देखा, फिर उसे सॉर्ट आउट करने के लिए वही प्रोसेस लगाए, फिर भी मतलब गेम नहीं चल रहा था। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके लिए मैंने कुछ कोरा वगैरह पे ब्लॉग्स पढ़े, कुछ और भी वेबसाइट्स थे थर्ड पार्टी जहाँ पे डिस्कशन होता है इसके रिलेटेड, तो वहाँ पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ पता चला, DXDIAG, ये वो कमांड याद होगा। इस कमांड को आप रन में अगर लिखते हो तो आपको अपना डायलॉग बॉक्स दिख जाता है पीसी का जो भी स्पेसिफिकेशन है उससे रिलेटेड। तो वहाँ पे नीचे में जो है वो डायरेक्ट एक्स दिखा रहा था कि डायरेक्ट एक्स 12 है, ठीक है, बट डायरेक्ट एक्स 12 सपोर्टेड मदरबोर्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट एक्स 12 लगा रखा है, नहीं, यहाँ पे आपको फीचर 10.0 मतलब आपका जो ग्राफिक्स जो भी है, आपका इनबिल्ट ग्राफिक्स है या जो भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स जो भी है, उस ग्राफिक्स में फीचर डायरेक्ट एक्स का फीचर 10.0 या उससे ऊपर सपोर्ट करता है या नहीं, ये चीज़ पूछ रहा है। ये चीज़ पता चलता है हमारे दूसरा सेक्शन जो कि है डिस्प्ले सेक्शन, DXDI वाले में ही दूसरा सेक्शन जो है आपका डिस्प्ले वाला, उसमें राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि वहाँ पर डायरेक्ट एक्स फीचर्स दिखता है, वहाँ पे कॉमा दे देकर कि डायरेक्ट एक्स 9.1 9.2 इस तरह से अलग अलग लिखता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है डायरेक्ट एक्स 11 सपोर्ट करता है, 12 सपोर्ट जो भी करता है, तो वहाँ पे फीचर वाले सेक्शन में वो ज़रूर मेंशन रहेगा। तो मेरे ऑन बोर्ड ग्राफिक्स में भी वही केस आया। मैंने जब देखा उसका ड्राइवर फीचर डायरेक्ट एक्स फीचर, तो वहाँ पे मात्र 9.0 9.1 एंड 9.2 था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता चला कि भाई ये भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि मेरे जो इनबिल्ट ग्राफिक्स है उसमें भी डायरेक्ट एक्स 9 तक ही सपोर्ट करता है, 9.0 9.1 9.2 वही 3 फीचर सपोर्टेड था उसमें डायरेक्ट एक्स का, ठीक है। तो अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत भरसक कोशिश किया कि लेटेस्ट से लेटेस्ट ड्राइवर अपडेट कर दूं। इवन इफ मैंने एनवीडिया का GeForce एक्सपीरियंस भी डाला। जी हाँ, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मेरा GeForce एक्सपीरियंस जो है वो चल ही नहीं रहा था। मतलब इस पुराने वाले ड्राइवर पे जो है वो चल ही नहीं रहा था, मतलब लिख रहा था कुछ एरर आ रहा था कि PC रीस्टार्ट कीजिए वो चलेगा नहीं, ठीक है, इस तरह का एरर आया। तो फाइनली मैंने यही नोटिस किया कि ये नहीं चलने वाला है, मतलब जब फीचर सपोर्ट ही नहीं कर रहा है डायरेक्ट एक्स 10 का तो वो चलेगा कहाँ से। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास में ये पुराना ग्राफिक्स कार्ड जो था GT 710 वो रखा हुआ था। तो GT 710 को मैंने उसमें डाला, उसको पर्टिकुलरली इंस्टॉल किया, GeForce एक्सपीरियंस को डाला दोबारा से, और वो सच में चल गया। मतलब वहाँ पर DXDI वाले सेक्शन में जो था, अब मेरा डायरेक्ट एक्स फीचर जो था 11 10 10.1 2 3 9.1 2 3 इतना सारा डायरेक्ट एक्स का फीचर सपोर्टेड दिखा रहा था। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो अब रन करके देखते हैं। और इस बार दोस्तों जब मैंने रन किया, आप खुद भी देख सकते हो, सेफ मोड एरर आया, बट थोड़े ही देर बाद वो अपने आप चालू हो गया। और उसके बाद यही मिरेकल पता चला कि, तो फाइनली मेरा कंक्लूज़न यही है आप लोगों से कि इस वीक पीसी यानी कि ये जो वीक मदरबोर्ड है, यानी कि सिंगल कोर प्रोसेसर भी था जो, वो भी इस गेम को चला पाया। लेकिन इसके पीछे कारण था ग्राफिक्स कार्ड। प्रोसेसर आपका कोई सा भी हो, रैम आपका कोई सा भी हो, DDR1 को छोड़कर आपका ये गेम चलेगा, बशर्ते आपका डायरेक्ट एक्स फीचर जो है वहाँ पे DXDI वाले सेक्शन में वहाँ पे सपोर्टेड दिखाना चाहिए कि 11 10 जो भी है, 11 10 जो भी है वो सब होना चाहिए वहाँ पे, तब आपका ये गेम बिल्कुल चलेगा। नहीं चलने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो मेरा वही हुआ, GT 710 जो था वो सपोर्ट कर रहा था डायरेक्ट एक्स 11 को और 10 को भी, तो वो हो गया। और हाँ, पुराने वाले जो ग्राफिक्स कार्ड था मेरा ऑन बोर्ड वाला, उस पर भी मैंने डायरेक्ट एक्स 11 का सेटअप चला कर देखा, फिर भी वो नहीं चल रहा था। डायरेक्ट एक्स फीचर वही सेम का सेम था, वो बदल नहीं रहा था, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट एक्स का आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है, वही अपडेट हो जाता है बस, लेकिन फीचर आपका जो है वो फीचर सपोर्टेड आपका ग्राफिक्स कार्ड का होता है, इसीलिए डायरेक्ट एक्स फीचर वहाँ पर दिखता है। तो डायरेक्ट एक्स फीचर का अपना एक बार कंफर्म कर लेना कि वो मेरा फीचर सपोर्टेड है या नहीं है,
तभी ये गेम चलेगा। और हाँ दोस्तों, ये गेम चलेगा पक्का, मैं गारंटी देता हूँ चलेगा। बस शर्त यही है कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो डायरेक्ट का फीचर 10, 11 और 9 ये सब चीज़ सपोर्ट करना चाहिए। मैंने इस पूरे टेस्टिंग में यही एक चीज़ नोटिस किया, मेरा अच्छा खासा टाइम लगा इसमें, करीब 8 से 10 घंटे टाइम मेरे इसमें लगे हैं टेस्टिंग के दौरान। विंडोज़ फॉर्मेटिंग से लेकर आपका ड्राइवर इंस्टॉलेशन तक, ऊपर से ट्रबल शूटिंग, सबसे ज़्यादा टाइम आपका लगता है ट्रबल शूटिंग में। तो ट्रबल शूट करने में भी मैंने टाइम खपाया है। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट ग्राफिक्स कार्ड लगा के सीधे आपको दिखा दिया चला कर, नहीं, मैंने पहले इस ऑन बोर्ड ग्राफिक्स को पूरी तरह से ट्रबल शूट करने की कोशिश की कि आखिर चलेगा तो चलेगा क्यों नहीं। तो मैंने हर तरह से ट्विकर वगैरह, मतलब जो भी अवेलेबल था ट्रबल शूटिंग का तरीका, मैंने सब आजमा कर देखा, कोई भी तरीका काम नहीं आया दोस्तों। लास्ट में आपका ग्राफिक्स कार्ड ही मैटर करता है कि वो सपोर्ट करता है या नहीं आपका डायरेक्ट का फीचर 10 या 11 जो भी है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये टेस्टिंग पसंद आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी चीज़ में आपको अभी भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज से भैया मैं अभी क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। तो आप कोशिश करो, आप आंख बंद करके आप एक छोटा सा सिंपल सा ग्राफिक्स कार्ड भी ले सकते हो। छोटा सिंपल सा मतलब मेरा था आपका ये एनवीडिया का GT 710, अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में अगर आपको मिलता है तब। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके नया ग्राफिक्स कार्ड में यही ले लो, क्योंकि जितने दाम में आप ये ग्राफिक्स कार्ड लोगे उतने में आपको सेकंड हैंड में अच्छा ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। जैसे कि AMD का आपका रेडियन 420 या 10 जो भी आता है वो ले सकते हो आप सेकंड हैंड में, या फिर GTX का 960 वगैरह ले सकते हो। ये सब सेकंड हैंड में आपको इसके नए दाम पे मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये जो अभी है 3900 4000 के आसपास में वेरी कर रहा है इसका दाम नया में। आप अगर सेकंड हैंड मार्केट में जाकर लेते हो तो आपको पुराना में 10,000 वाला ग्राफिक्स कार्ड भी आपको पुराना में 4000 में मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। तो आप कोशिश करना कि अगर आपका बजट है 3 से 4,000 रुपये का, तो आप सेकंड हैंड मार्केट से ग्राफिक्स कार्ड उठा सकते हो, आपके मदरबोर्ड पे वो चलेगा। पूरा मदरबोर्ड प्रोसेसर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मदरबोर्ड में DDR2 सपोर्टेड है, सिंगल कोर प्रोसेसर भी है यार, तो आपका ये चलेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्टिंग करके देख लिया है, प्रोसेसर और रैम से कोई दिक्कत नहीं है, जो है ग्राफिक्स कार्ड का सपोर्टिंग है। तो आप इसी का जुगाड़ लगाओ और आपका ये गेम चलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, वीडियो लाइक कर देना, और अगर कोई आपका दोस्त कन्फ्यूज़न में है अभी भी इस गेम को लेकर, तो ये वीडियो शेयर कर देना, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो गुड बाय, सी यू अगेन।